कहानी में लूसी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड रिचर्ड के साथ बात कर रही होती है। उसका बॉयफ्रेंड रिचर्ड उससे कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, तुम्हें ये बैग होटल के अंदर ले जाना होगा और मिस्टर चैन नामक एक आदमी को देना होगा। इस काम के लिए हमें $1000 मिलेंगे। लूसी कहती है, मुझे नहीं लगता कि तुम शायद अच्छा काम कर रहे हो, इसीलिए मैं यह काम नहीं करना चाहती। उसी समय लूसी का बॉयफ्रेंड रिचर्ड उसे हथकड़ी पहना देता है और हथकड़ी के दूसरे सिरे पर बैग बांध देता है। उसके बाद रिचर्ड कहता है, अब तो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। इसके बाद लूसी उसके ऊपर भड़क जाती है और उसे हथकड़ी खोलने को कहती है, लेकिन रिचर्ड कहता है कि मेरे पास हथकड़ी की चाबी नहीं है, केवल मिस्टर चैन के पास ही चाबी है। लूसी उसके ऊपर भड़कते हुए कहती है, तुम बहुत ही बेहुदा आदमी हो। जिसके बाद लूसी उस बैग को लेकर होटल के अंदर जाती है और होटल के रिसेप्शन में मिस्टर चैन से मिलने को कहती है। तभी कुछ लोग वहाँ आते हैं। वहीं बाहर उसका बॉयफ्रेंड उसे देख रहा होता है, लेकिन उसी समय लूसी के बॉयफ्रेंड को वह लोग गोली मार देते हैं और वह लोग लूसी को पकड़कर होटल के अंदर ले जाते हैं। लूसी काफी डरी हुई थी। वह लोग उसे होटल के एक कमरे में ले जाते हैं। उसके कुछ समय बाद मिस्टर जैन आते हैं जिन्होंने किसी का खून किया होता है। लूसी उसे देखकर काफी घबरा जाती है। लूसी को लगता है ये लोग मुझे मार डालेंगे। उसके बाद मिस्टर चैन लूसी को एक पासवर्ड देकर बाहर चले जाते हैं और उसे बैग खोलने के लिए कहते हैं। उसके बाद उस कमरे में सभी लोग बाहर चले जाते हैं। वह पूछती है, क्या इस बैग में कोई खतरनाक चीज है? वह लोग उसका कोई भी जवाब नहीं देते। जिसके बाद लूसी घबराते हुए उस बैग को खोलती है। उस बैग में कुछ पैकेट रखे होते हैं जिनका रंग ब्लू कलर का होता है। मिस्टर चैन उससे कहते हैं कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, लेकिन लूसी उस काम को करने को मना कर देती है। वह आदमी लूसी के सर पर गन से वार करता है जिससे लूसी बेहोश हो जाती है। अब कहानी की दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर नॉर्मन अपनी यूनिवर्सिटी में सभी को दिमाग की क्षमता के बारे में लेक्चर दे रहे होते हैं। वह बताते हैं कि हम मनुष्य अपने दिमाग का केवल 10% का हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाते हैं, इसलिए हम मनुष्य ने चांद पर कदम रख लिया है, फोन बना लिया और तरक्की भी कर ली है। मनुष्य 10% दिमाग का इस्तेमाल करने के बाद भी इतना कुछ डेवलप कर चुका है। और यहाँ पर प्रोफेसर ये भी बताते हैं कि एक प्राणी ऐसा भी है जो मनुष्य से दुगना अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। उसका नाम है डॉल्फिन, जो एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए सोनार वेव का यूज करता है। वह कहते हैं अगर मनुष्य अपने दिमाग का 20% से ज्यादा इस्तेमाल करता है तो वह अपनी सुपर पावर